हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, पीछे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को बाहर किया है। नोटिफिकेशन जो है उसको आउट किया है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कौन से सब्जेक्ट के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए होने वाला है ये सेशन, तो ध्यान से पढ़िएगा। जो लोग इसके डिटेल नोटिफिकेशन की जब हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है यहां से। असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का ये एग्जाम था, लेकिन किन्हीं कारणों से मध्य प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये इसको और आगे ले गया है। और ध्यान रखने की बात कि सिर्फ और सिर्फ कौन से सब्जेक्ट में आपके पास ये प्राणी शास्त्र, जोलॉजी, सिर्फ जोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नेट है, सेट है या पीएचडी, तीनों में से एक है, वो इसके लिए क्वालिफाइड है, सिर्फ जोलॉजी सब्जेक्ट में। सबसे आप लोगों के लिए खास बात क्या कि जो लोग मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए तो सेट का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, उसका भी डिटेल वीडियो आपके पास आईएफएस पर अवेलेबल है ना। तो ध्यान से पहले हम आज इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो प्राणी शास्त्र परीक्षा का असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी उसका अंतिम डेट जो है वो 11 मई है। मतलब आपको तैयारी बिल्कुल अभी से शुरू करनी है, तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है। 11/5 को इसकी लास्ट डेट है। इसके आवेदन जब होगा, कब होगा? 12/4/2023 को, मतलब 12 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से इसके आवेदन शुरू होंगे। कैसे है, सारी बातें बैक टू बैक हम जो आईएफएस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें से बताते रहेंगे। तो ध्यान रखने की बात आपको ये कि आवेदन दिनांक 12/4 से शुरू हो जाएंगे, जबकि ये 11/5 तक, मतलब एक महीने तक आपको टाइम है। जब भी 11 अप्रैल आएगी तो हम भी आपको इसके बारे में जरूर याद दिलाएंगे। अब देखो, ये तो हुई पहली बात। कहां आपको करना है इसका फिलिंग अप? एमपी ऑनलाइन जीओवी या फिर एमपीपीसी एमपी जीओवी इन पर यह लिंक अवेलेबल होगा। कब? अप्रैल में, हम याद दिला देंगे। तो फिर से मैं कह रहा हूं, और इसमें और क्या क्या है डिटेल में वो देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्राणी शास्त्र जोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो ही उसके लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बात तो आपके पास ये होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जो जोलॉजी के स्टूडेंट है वो ही इसको फिल कर सकते हैं। दूसरी बात, और बातें क्या क्या है वो भी हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं, स्क्रीन पर दिख रहा है, विजिबल है, गुड, शाबाश। तो अब हम बात करते हैं दूसरी बात कि आवेदन आयु की गणना। सबसे पहले आयु की बात कर रहे हैं तो आयु की गणना भी 2023 के हिसाब से की जाती है, और आयु का भी कोई स्पेसिफिक बातें नहीं है इसमें। पेमेंट का ऑप्शन भी है। 10वीं में अंकित जो है गणना, जन्मतिथि की गणना उस हिसाब से होगी। क्या होगी उसकी बात करूंगा। माता पिता का नाम भी है, जन्मतिथि है, आप जो 10th की मार्कशीट से उससे ही उसका उल्लेख करिएगा। अब इसमें काम की बातें और क्या क्या है। त्रुटि सुधार की भी व्यवस्था की जाएगी आप लोगों के लिए। आरक्षित वर्ग के लिए भी काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। परीक्षा केंद्र और परीक्षा प्रवेश पत्र जो है उसके बारे में भी बात आगे, मैं इस नोटिफिकेशन में आगे थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट डिटेल है उनके थ्रू आपको बताना चाहूंगा। और साथ ही साथ आप देखोगे तो चयन का है वो अंतिम होगा। निर्देश जो है उनकी बातें भी बहुत जो नॉमिनल आपके पास जो आप हर एग्जाम में देने जाते हो लगभग वही आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल जाएगी। निष्पक्ष होगी, पारदर्शी होगी, ठीक है। फिर क्या है, फिर हम और बातें करते हैं। जैसे यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज चालू हो जाती है अपने लिए, और इंपॉर्टेंट चीजें जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेंगे परीक्षा केंद्र। अच्छा ठीक है, विज्ञापन का रोजगार आज सरकार में भी देख, आपको सरकारी समाचार पत्र है उसमें भी देखने को मिल जाएगा। अब देखो, यह अपने लिए काम की बात है कि सिर्फ और सिर्फ जोलॉजी के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जोलॉजी वाले तैयार हो जाओ। और इसमें आप देखोगे तो टोटल 115 सीट्स आपके पास अवेलेबल है। उसमें से मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी महिला अभ्यर्थी है उसमें से 17, ये जो सीट्स है 17, 2, 12, 5 और 2 ईवीएस, ओबीएससी, एससी, एसटी और
अनरिजर्व के लिए। जबकि मध्य प्रदेश के जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी LD, VH, HH में ये जो कुछ है रिजर्व है। बाकी सारी जो वैकेंसीज है वो आपके लिए क्या है, ओपन है। मतलब 115 उसमें से 50 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की। इसका मतलब क्या हुआ कि जूलॉजी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो तैयार हो जाओ। न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि एंटायर इंडिया के जो कैंडिडेट्स है, दूसरे स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। श्रेणी की बात भी नीचे की गई है, उसकी बात भी हम जनरल डिटेल में नहीं करेंगे। और क्या डिटेल में बातें हैं, और डिटेल में आगे वाले पेज पर चलते हैं। परीक्षा केंद्र की बात हो गई, विज्ञापन का रोजगार की बात हो गई, सीट्स की बात हो गई, वेतनमान की भी बात। 57,700 अकादमिक जो पे स्केल है वो भी आपको देखने किया जाएगा। काम आपको सिर्फ शैक्षणिक कार्य करना है। पद का नाम है सहायक अध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा आपके लिए। और क्या क्या अनिवार्य निश्चितताएं होगी वो भी बात आपको देखने मिल जाएगी। क्या क्या चाहिए होगा आपको, देखो PhD के बारे में, PhD की जो नॉमिनल बातें होती है कि नेट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका पास MPPSC सेट है तो भी आप क्वालिफाइड है। इसके अलावा अगर आपके पास PhD है, और PhD की भी कुछ रेगुलेशंस है, 2009 से पहले नहीं होनी चाहिए, आपका ओपन वाइवा वोट्स होना चाहिए, आपका 6 महीने का कंप्लीट कोर्स भी पूरा होना चाहिए, है ना। साथ ही आप देखोगे तो CSIR, ICAR आदि के थ्रू PhD कार्य में कोई भी प्रोजेक्ट हो तो वहां आपका वो भी आपको डिटेल कार्य, वहां का जो शैक्षणिक कार्य है उसकी भी डिटेल्स आपके पास रखी जाएगी इस केस में। उसके बाद और क्या क्या बातें हैं, और बातें चलते हैं। और आप बात चलोगे तो नेट या स्लेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, है ना, वो आपके पास होना चाहिए। अभी जैसे हम अगर प्राणी शास्त्र की बात कर रहे हैं तो UGC की लाइफ साइंस में हम आते हैं, लाइफ साइंस का नेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये भी वो बिल्कुल बेसिक आपके पास रिक्वायरमेंट है। अगर और थोड़े से और डिटेल में बात करें तो जूलॉजी के कुछ एलाइड सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एलाइड सब्जेक्ट ध्यान रखना है। और इन एलाइड सब्जेक्ट में आप देखोगे प्राणी शास्त्र में फिशरी है, एक्वेरियम है, इन्वायरमेंट साइंस है, लिम्नोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोसाइंसेज है, जेनेटिक्स है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, लाइफ साइंसेज है, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ये एलाइड सब्जेक्ट्स जिनके लिए आपको और आगे जो चयन है, आपने जो फॉर्म फिल करोगे तो उस फॉर्म फिल में आपको इस एलाइड सब्जेक्ट को भी पिक करना पड़ेगा। आयु 21 साल से छोटी होनी चाहिए, 40 साल से आयु बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये भी आपके लिए काम की बात। और नीचे चलते हैं, अधिकतम आयु की बात हो गई। जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन आवेदन होगा, और 2 वर्ष की परिवीक्षा, मतलब आपका जो ग्रेस पीरियड है, जो आपका जो एक पीरियड होता है इनिशियल 2 साल का आपको देखने को मिलेगा। और मूल निवास किसी प्रवर्तक में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई लेडी कैंडिडेट है और वो अगर मध्य प्रदेश जो MPPSC में सेलेक्ट हो रही है लेकिन जो सीट्स है उनकी फुल नहीं होती है, तो उस केस में मध्य प्रदेश के ही जो पुरुष होंगे उनको उसमें फायदा दिया जाएगा। ये भी है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र की बात भी करी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी काफी सारी बातें हैं जो हम बात करेंगे। अधिवार्षिकी आयु, आपका रिटायरमेंट की उम्र 65 साल। काफी सारी डिटेल की बातें, आप MPSC पर जाकर इसको और डिटेल में बढ़ सकता हूं, मैं सिर्फ आपको काम की बातें बता रहा हूं। परीक्षा केंद्र जो है वो भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है, शहडोल है, ग्वालियर है, चंबल है, जबलपुर है, रीवा है, सागर है, एक ममदापुरम है। ये कुछ नाम और कोड है जहां आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया में देखोगे तो आवेदन जो है वो इंटरनेट के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन आवेदन आपको करने हैं, और उसकी डिटेल्स भी आपको साथ साथ ध्यान में रखनी है, और वो हम आपके लिए और डाटा लाते जाएंगे। जैसे ही ओपन जो फॉर्म ओपन होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इनके फॉर्म फिल करने हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखने की है। तो सीमा, उच्चतर आयु सीमा में दे के लिए भी मध्य प्रदेश के जो डिफरेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू जो फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स का भी आपको ध्यान रखना है। और कई सारे कार्य के अनुभव है उनके भी अंक आपको इसमें जोड़ने देखने को मिलेंगे। कालखंड जो है, वरीयताक्रम, जो गेस्ट फैकल्टीज है वहाँ जो
काम कर रहे हैं उनको लिए भी कई सारे प्रोविडेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एक सेक्शन अवसर 1 वर्ष का जो है उसमें 4 अंक, मतलब आपको जो स्क्रूटनी होगी तो उसमें जो आपका मध्य प्रदेश की जो शैक्षणिक जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में अगर आपका शैक्षिक अनुभव है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो आपको वहाँ अतिरिक्त वहाँ क्या देखने को मिल जाएंगे, फायदा आपको वहाँ जरूर देखने को मिल जाएगा। इसकी बात पे डिटेल करेंगे। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र की कॉपी रखनी है आपको ध्यान में। जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं वो उनके लिए खासकर, बाहर वाले स्टेट्स के लिए ये चीज लागू नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आवेदन शुल्क की बात करें तो मूल निवासी के लिए 250 आवेदन शुल्क है। जो बाहर से मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं उनके लिए 500 रुपए जो है परीक्षा शुल्क रखे गए हैं, ये भी बात में ध्यान रखनी है। उसके अलावा 40 रुपए पोर्टल शुल्क होगा, तो मतलब 540 रुपए आपको वहां से फीस का भी ध्यान रखना है। ऑनलाइन जो है वो एमपीपीएससी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। वेबसाइट पर कैसा है, वेबसाइट की बात भी हम कर लेंगे। इमेज अपलोड करना होता है, पेमेंट आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, आईडी जनरेट होगी और आईडी जनरेट होने के बाद में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको फिल की जा सकती है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम्स है तो अगर प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए हेल्पलाइन भी एमपीपीएससी अवेलेबल करवाती है। और जो पत्राचार की सारी व्यवस्थाएं हैं वो एमपीपीएससी आपसे करेगी। एमपीपीएससी पर फॉर्मेट सारे डाउनलोड किए जा सकते हैं, डिक्लेरेशन सारे आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कई सारे और जो साक्षात्कार हेतु आप देखोगे तो उसके अलावा पहले एग्जाम होगा आपके पास और एग्जाम के बाद में इंटरव्यू होगा डेफिनेटली, और एग्जाम इंटरव्यू के बाद में ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। और कई सारी और प्रवेश पत्र के बारे में सारी चीजें दी गई है, किस केसेस में जब अगर नाम और फोटो या फिर और डिटेल्स अगर गलत पाई जाती है तो डेफिनेटली वहां आपको बुलाया भी नहीं जाएगा। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब लोग संभाल कर रखें, पूछे जा सकते हैं आपसे। यात्रा व्यय का भुगतान जो है वो किस केस में किया जाता है, जब वो मूल निवासी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो उनके लिए ही ये व्यवस्थाएं हैं। तो वो भी जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं वो इसको और थोड़ा ध्यान से देखिए। और सारे प्रेसिस्ट है आपके पास। ऑप्टिकल स्कैनर की बात की जाएगी, ओएमआर शीट के अनुसार आपका जो होगा, जो परीक्षा का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में आपको बताना चाहता हूं कि वो फॉर्मेट किस तरीके से होगा। एक्चुअली मैं उसी को ढूंढ रहा हूं कि जो आपके क्वेश्चन पैटर्न आने वाला है वो क्वेश्चन पैटर्न कैसे आएगा। तो क्वेश्चन पैटर्न से पहले आपको ये बता दूं कि 60 मिनट का जो सहलेखक की बात है, ये सहलेखक की बात होगी। सहलेखक का मतलब कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग अपने साथ अपने दोस्त को या किसी और गार्जियन को लेकर जा सकता है ताकि वो ओएमआर फिल करने में वहाँ उसकी मदद करे। और जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिसका एग्जाम का पैटर्न है वो क्या होने वाला है, क्या क्या एग्जाम में पूछेंगे, उसकी बात में एक अलग वीडियो में आपसे करूंगा। फिलहाल मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या 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 है। फिलहाल अपने पास यही इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या डिटेल है। 11 जो अप्रैल में है, 11 अप्रैल या 12 अप्रैल से आपको ध्यान रखना है कि इसका फॉर्म फिल करना है। सिर्फ जूलॉजी के लिए ही ये वैकेंसी है, प्राणी शास्त्र के लिए ही वैकेंसी है। और फिर आपको 12 मई तक, उसके बीच में इसके क्वेश्चंस क्या क्या डिटेल रहते हैं वो सारे के सारे, प्रीवियस क्वेश्चन के क्या डिटेल रहते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो बने रहिए आईएफएस के साथ। और इस वैकेंसी को जो जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए इससे बड़ा मौका फिर एमपी में दोबारा नहीं आने वाला, जल्दी नहीं आने वाला। लेकिन जब तक आईएफएस के साथ रहोगे आपके पास मौके आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। तो बाकी की जो डिटेल्स है, क्वेश्चन पैटर्न कैसा आएगा, है ना, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और साथ ही साथ इनमें मार्किंग कैसे रहती, वो सारे के सारे बातें मैं अपने अलग सेशन में बताऊंगा। ठीक है, बनी रहिएगा आईएफएस के साथ। हैप्पी लर्निंग।